क्या आप भी पढ़ने का प्लान बनाते हैं और बस एक दो दिन ही कर पाते हैं? स्कूल में और कॉलेज में आपके टीचर्स या आपके दोस्त आपको प्लान बनाते थे या आपको कुछ बताते थे और आप उसे फॉलो कर जाते थे। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो कोचिंग वाले उस प्लान को बताते थे और आप उस प्लान को फॉलो कर जाते थे। क्या आपने भी आज तक सिर्फ प्लान बनाया है और उसे फॉलो नहीं कर सके? आप टाइम टेबल का मतलब क्या समझते हैं? अगर आप टाइम टेबल का मतलब ये समझते हैं कि सुबह मैं उठूंगा, उसके बाद 2 से 3 पढ़ूंगा, उसके बाद 3 से 4 में ये काम करूंगा, उसके बाद 4 से 5 में यहाँ जाऊंगा, उसके बाद 5 से 6 में आराम करूंगा, उसके बाद 6 से 7 मैं फिर से पढ़ूंगा। अगर आपके दिमाग में टाइम टेबल की ऐसी छवि है, ऐसा इमेज है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपने समझा ही नहीं प्लान को अपने हिसाब से, आपने इसका एनालिसिस ही नहीं किया अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं, आपने अपने रूटीन को देखा ही नहीं कि कैसे आप अपने रूटीन में इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। किसी शायर ने बहुत ही अच्छा कहा है, परिंदों से ऊंची उड़ान भरकर तो देखो, परिंदों से ऊंची उड़ान भरकर तो देखो, मुश्किलें कम होंगी, मुश्किलें कम होंगी जब खुद पर विश्वास करके तो देखो, जब खुद पर विश्वास करके तो देखो। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे 5 स्टेप्स के सॉल्यूशन पे। सबसे पहले आप कॉपी ले लीजिए और उस पे लिखिए और खास करके बुलेट पॉइंट्स पे लिखना चालू कीजिए। तो पहला पॉइंट, प्लान हमें कौन सा बनाना है? हमें वीकली प्लान बनाना है या मंथली प्लान बनाना है या बाई मंथली प्लान बनाना है? या फिर आप 3 दिन का प्लान बना सकते हो, 5 दिन का प्लान बना सकते हो, 10 दिन का प्लान बना सकते हो या 15 दिन का प्लान बना सकते हो। आपको सबसे पहले कौन सा प्लान बनाना है ये चूज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप उसकी बुक को खोल के एक बार देख ले, कहाँ तक आप पढ़ सकते हैं एक बार उसको सोच ले, और आप कितना पढ़ सकते हैं एक बार अपने हिसाब से उसको समझ ले। तीसरा पॉइंट, मोटा मोटा पढ़ने का आप गोल को डिसाइड कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 वीक का प्लान बनाऊंगा, तो मान लीजिए आप 1 वीक में 2 चैप्टर का गोल सेट कर सकते हैं, और या फिर आप 1 चैप्टर का लॉन्ग आंसर का गोल सेट कर सकते हैं कि इस वीक इस पर्टिकुलर चैप्टर का यानी कि चैप्टर नंबर 4 का मैं ये लॉन्ग आंसर को पढ़ूंगा। और अगर आप कैलकुलेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस वीक मैं 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। पॉइंट नंबर 4, अब इसे आप छोटे छोटे स्टेप्स में अपने दिन के हिसाब से तोड़ लें। यानी कि आज के दिन मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करूंगा, आज के दिन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आज के दिन मैं इस चैप्टर के 3 लॉन्ग आंसर करूंगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे गोल को डिसाइड कर सकते हैं अपने दिन के हिसाब से। आपने प्लान बना लिया है, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि इस प्लान में आप क्या अचीव करेंगे, और आपने उस प्लान को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लिया है और आपने अपने दिन का भी गोल को डिसाइड कर लिया है। अब 5वां पॉइंट, इतना करने के बाद आपको अपना टाइम और जगह को डिसाइड करना है कि आप किस टाइम पढ़ोगे, आप कितना पढ़ोगे। मान लीजिए आपने 5 बजे पढ़ने का डिसाइड किया है, तो आप 5 बजे 20 मिनट के लिए पढ़ेंगे और फिर 10 मिनट का आप रेस्ट लेंगे। ऐसा एक छोटा सा आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप 5:40 पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जो भी आप उस दिन का डिसाइड किए हैं। इसे आप सेकेंड पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पढ़ने को भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और आप कहाँ पढ़ोगे ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप घर पे बैठ के पढ़ोगे, बेड पे बैठ के पढ़ोगे, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ोगे, या आप छत में कहीं बैठ के पढ़ोगे, या आप घर के किसी कोने में बैठ के पढ़ोगे। ये भी आपको पहले से डिसाइड करना है और लिख लेना है। आपने जो अपनी कॉपी में प्लान बनाया है ना, उसके नीचे आज आप कहाँ पे पढ़ोगे, कितने बजे पढ़ोगे और कितने टाइम के लिए पढ़ोगे, ये आपको लिख लेना है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से उसे पढ़ सकें। याद रखें, आपको जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं करना है। आपने जितना डिसाइड किया है
आपने जितना प्रैक्टिकली अपने लिए डिसाइड किया है कि मैं आज प्रैक्टिकली एक चैप्टर पढ़ूंगा या मैं आज प्रैक्टिकली 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आपको सिर्फ उस पर ही फोकस करना है। आपको दूसरों को देख के, अपने फ्रेंड्स को देख के, उनका सुन के कि वो आज 5 चैप्टर कर रहे हैं तो मैं भी आज 5 चैप्टर करने की कोशिश करता हूँ, वो उनका प्लान है, उनको फॉलो करने दीजिए। आप अपने प्लान पे फोकस करिए और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने पे ध्यान दीजिए। दूसरों को देख के अपने प्लान से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। यहीं पे सब आके बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। दूसरों को देख के अपने प्लान पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरों की सुन के अपने प्लान से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने प्लान पे बिलीव नहीं करते। किसी शायर ने बहुत ही सही कहा है कि अगर हम दूसरों को देख के अपना डिसीजन को चेंज कर लेते हैं तो उस पर उन्होंने कहा है, गौर से सुनिए, क्यों भरोसा करें गैरों पर, क्यों भरोसा करें गैरों पर, जब चलना ही है यारो, जब चलना ही है यारो अपने पैरों पर। तो समझे, आपको अगर चलना है तो खुद पे भरोसा करना है। आपको अगर अपना टाइम टेबल फॉलो करना है तो खुद पे भरोसा करना है, खुद के टाइम टेबल पे बिलीव करना है और उसे फॉलो करना है। थैंक यू।